29 मार्च का सूरज ग्रहण क्या क़यामत की निशानियों में से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 29 मार्च का सूरज ग्रहण क्या क़यामत की निशानियों में से है। सूरज और चांद ग्रहण कोई आम फल्कियाती वाक़या नहीं, बल्कि हदीस में इनको कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसका जिक्र हमें अहादीस में मिलता है? क्या ये कोई बड़ी तबाही का पेश फहमा है? क्या दुनिया किसी बड़ी तबाही के धाने पर खड़ी है? हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण महज कोई आम फल्कियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये वही निशानी है जिसके बारे में पुरानी पेशगोइयाँ और अहादीस हमें आगाह कर चुकी हैं? क्या ये सूरज ग्रहण दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? ये ऐसी तल्ख हकीकत है जो आपको चौंका कर रख देगी। 29 मार्च का सूरज ग्रहण महज कोई आम सूरज ग्रहणों जैसा नहीं होगा। इस ग्रहण का रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीने में वक़ूअ पज़ीर होना कोई आम और मामूली वाक़या नहीं। तारीख़ में रमज़ानुल मुबारक में सूरज और चाँद ग्रहण की मिसालें कम मिलती हैं कि जब सूरज इस शिद्दत के साथ नमूदार हुआ हो। इस्लामी रवायात में सूरज और चाँद के ग्रहण को बाज़ बड़े अहम वाक़यात के साथ जोड़ा गया है। माहिरीन फल्कियात का कहना है ये सूरज ग्रहण कई हवालों से मुनफरिद होगा। कुछ इलाकों में दिन के वक्त में तारीकी छा जाएगी और ज़मीन का मकनातीसी मैदान वक्ती तौर पर मुतासिर होगा। इसके अलावा माहौल पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ऐसा मुकम्मल सूरज ग्रहण गुज़िश्ता 400 साल तारीख में भी नहीं देखा गया, और ऐसा सूरज ग्रहण दोबारा 375 साल के बाद नमूदार होगा। नाज़रीन मोहतरम, अब सोचने की बात यह है कि ये कोई महज इत्तेफाक है या कोई कुदरत की तरफ से बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा। इस सूरज ग्रहण का असर क्या दुनिया के हालात पर भी मुरतब होगा? तारीख गवाह है कि बड़े सूरज ग्रहण के बाद दुनिया में गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हुए। क्या यह सूरज ग्रहण भी एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहा है? नाज़रीन, क़यामत से कबल आने वाला आखिरी रमज़ान बेहद होलनाक होगा और इसमें सूरज ग्रहण होगा। और अब 29 मार्च को एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होने जा रहा है। क्या ये सूरज ग्रहण वही ग्रहण है जिसका जिक्र हमें अहादीस में मिलता है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कबल आखिरी रमज़ान में मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और इसके फ़ौरन बाद एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी जिससे तमाम लोग खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। यह आवाज़ इस कदर होलनाक और शदीद होगी कि इसका माखिज़ भी मालूम नहीं किया जा सकेगा। यह आवाज़ ऐसी शदीद और लर्ज़ा खेज़ होगी कि जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और 70,000 कंवारी लड़कियों का कंवारापन ज़ायल हो जाएगा, क्योंकि आवाज़ की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसके बाद दुनिया में ज़लज़लों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। हर तरफ दुनिया में जंगों का माहौल होगा और फिर इन्हीं वाक़यात के दौरान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर इमाम महदी के ज़हूर के बाद दज्जाल का खरूज भी हो जाएगा। नाज़रीन, इसी मज़मून को एक और हदीस में इस तरह बयान किया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान में ज़ोरदार चीख सुनाई दे तो समझ लो कि शवाल में हंगामे बर्पा होंगे, ज़िकादा में कबाइल में आपस में इख्तिलाफ होगा और ज़िलहज्जा में खून बहेगा, और मुहर्रम तो क्या ही महीना होगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में जुम्मा की रात को सुनाई देगी। इसका धमाका ऐसा होगा कि सोने वाले भी जाग उठेंगे, खड़े होने वाले ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और पर्दा नशीन औरतें अपनी खलवतगाहों से बाहर निकल आएंगी। इस साल ज़मीन पर ज़लज़लों की कसरत होगी, और जब जुम्मा के दिन तुम फजर की नमाज पढ़ चुको तो अपने घरों में दाखिल हो जाओ और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना। जब तुम्हें चीख की आवाज़ सुनाई दे तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, सुबहान अल कुद्दूस रब्बन अल कुद्दूस, पाक है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक है, हमारा रब कुद्दूस है। जो कोई ऐसा करेगा वो महफूज रहेगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। नाज़रीन, ये पेशगोई हमें गैर मामूली वाक़ये की निशानदेही करती है। 29 मार्च को होने वाला सूरज ग्रहण क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया? क्या हम वाकई ही किसी बड़ी तब्दीली की तरफ गामज़न हैं?
नाज़रीन, दुनिया में गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। दुनिया में हर तरफ जंगों का माहौल, सूरज और चांद ग्रहण का वकू पजीर होना, दुनिया के समंदरों का सुर्ख हो जाना और समंदरी मखलूकात का बाहर आ जाना, दुनिया में बढ़ती हुई अफरा तफरी, ये सब हमें दुनिया में तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है। और इन्हीं निशानियों में से एक निशानी 29 मार्च को होने वाला सूरज ग्रहण भी है। अगर इस सूरज ग्रहण को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये सूरज ग्रहण बहुत अहमियत इख्तियार कर लेता है। अगर ये सूरज ग्रहण वाकई में वही सूरज ग्रहण है तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद दुनिया में ना खत्म होने वाला कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सियासी अदम इस्तेकाम और जंगों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि हजरत इमाम महदी के ज़हूर से कबल दुनिया शदीद मसाइल का सामना करेगी। हर तरफ खाना जंगी होगी और दुनिया में अमन व सुकून खत्म हो जाएगा। हर तरफ कत्लो गारत का माहौल होगा, लोग परेशान हाल होंगे और इन्हीं जंगों के माहौल में हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा और हजरत इमाम महदी कुफर के खिलाफ जहाद करेंगे। हजरत इमाम महदी के दौर में भी 7 बड़ी जंगें पेश आएंगी और हजरत इमाम महदी को अल्लाह पाक इन तमाम जंगों में फतह याब फरमाएगा। और फिर एक बड़े मार्के के बाद मुजाहिदीन माले गनीमत जमा करने में मसरूफ होंगे। तो फिर दज्जाल का खरूज होगा। दज्जाल का खरूज इस अंदाज में होगा कि हक व बातिल में पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। कमजोर ईमान वाले लोग फितने का शिकार हो जाएंगे और मुसलमानों की एक कसीर तादाद इस फितने का शिकार हो जाएगी। यही वो फितनों का दौर होगा जिससे अंबिया कराम ने भी अल्लाह की पनाह मांगी। नाजरीन, इस्लामी नुक्ता नज़र के बाद अगर साइंसी नुक्ता नज़र के हवाले से नज़र डालें तो एक तशवीशनाक खबर सामने आती है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कई इलाके शदीद जल्जलों के खतरे की जद में हैं, जहां जल्जलों की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दौरान हो सकती है। इस्लाम में सूरज और चांद ग्रहण को अल्लाह की कुदरत की निशानियों के तौर पर बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण में कसूफ की नमाज पढ़ने की तलकीन फरमाई ताकि इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए। कुरान मजीद में सूरज और चांद ग्रहण का जिक्र कयामत की बड़ी निशानियों के तौर पर भी बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि जब भी सूरज और चांद ग्रहण लगे तो फौरन अल्लाह से रुजू करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें और सदका और खैरात करें और नमाज में मशगूल हो जाएं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण किसी शख्स की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं लगते, बल्कि ये कुदरत की निशानियां हैं। जब तुम इन्हें देखो तो नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। सही बुखारी। एक और रवायत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई उजरत के साथ अपनी चादर को घसीटते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए और वहाँ सहाबाए कराम भी जमा हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। जब सूरज ग्रहण खत्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। ये किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं लगते और जब सूरज ग्रहण हो तो नमाज पढ़ो और दुआ में मशगूल हो जाओ यहाँ तक कि ग्रहण खत्म हो जाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।